of class plus 2. Welcome to this online class of biology. Students, in this lecture we are going to study the genetic material is DNA. हमारा genetic material DNA है और we can say proof for DNA as genetic material. प्रूफ कि DNA ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने इन 1952. मीन्स कि 1952 के अंदर प्रोफेसर अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने ये प्रूफ किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि DNA ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. इन दोनों प्रोफेसर्स ने बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था. बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस. नेम से ऐसा लगता है कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ रहा है तो ये बैक्टीरिया है, बट स्टूडेंट्स इट इज़ अ वायरस, इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया. फाइन. बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया था बैक्टीरियल सेल के ऊपर. मीन्स कि वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया था. इन दोनों प्रोफेसर्स ने बैक्टीरियोफेजेस को लिया था. रेडियो एक्टिव सल्फ़र और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किया था. किस तरह से किया था ये मैं आपको फर्दर एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को ये डायग्राम बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा होगा. तो इस डायग्राम के थ्रू ही हम समझेंगे कि किस तरह से अल्फ्रेड हर्शे और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था. आपको यहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस दिखाई दे रहे होंगे. 2 बैक्टीरियोफेज यहाँ पे हैं. ओके. तो एक बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फ़र है और दूसरे के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है. आप लोगों को पता भी होगा कि प्रोटीन का जो एक कंटेंट होता है वो सल्फ़र होता है और DNA का जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्टार्टिंग में, कॉम्पोजिशन जो है DNA की कॉम्पोजिशन के अंदर क्या आता है, DNA की कॉम्पोजिशन के अंदर फॉस्फेट आता है, फॉस्फेट ग्रुप आता है. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, राइट. तो आपको उससे ये याद रह जाएगा कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है दैट इज़ द पार्ट ऑफ DNA. तो दोनों प्रोफेसर्स ने बैक्टीरियोफेजेस को चूज़ किया. एक बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया रेडियो एक्टिव सल्फ़र के अंदर और दूसरे को ग्रो करवाया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर. तो एक के अंदर क्या था, प्रोटीन कैप्सूल था, दूसरे के अंदर DNA था. तो DNA क्या हो गया, DNA भी रेडियो एक्टिव हो गया जब वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे होगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वहाँ पे प्रेजेंट होगा. और प्रोटीन कैप्सूल के ऊपर क्या लेबल्ड है, रेडियो एक्टिव सल्फ़र. तो यहाँ पे प्रोटीन भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा. फाइन. तो जो ये वायरस है, इन वायरस ने किस पे अटैक किया, इन वायरस ने अटैक किया एक बैक्टीरिया पे, एक बैक्टीरियल सेल पे. फाइन. तो जैसे ही अटैक किया, जो ये बैक्टीरियोफेज है यहाँ पे इसने अटैक किया. जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है कंट्रोल बैक्टीरियोफेज. कंट्रोल बैक्टीरियोफेज का मतलब वो बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है. ओके. तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया. जब वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया तो इन्फेक्शन हो गया. ओके. उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप इज़ ब्लेंडिंग, यानी कि मिक्सिंग. जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक किया, जो इनके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे ये सेल के अंदर आ गए. जो भी मटेरियल था, हमें नहीं पता कि ये क्या मटेरियल था, जो भी इनका इंटीरियर मटेरियल था वो सेल के अंदर आ गया. और जो ये इनकी बाहर की कवरिंग थी जिसको सुपरानेटेंडेंट बोलेंगे बाद में, वो बाहर ही रह गई. आप लोगों को बड़े क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही होगी. उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जो लास्ट वन स्टेप है, इसके अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अलगाव, सेपरेशन. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग मक्खन निकालते हैं, आप सभी घरों में आपने देखा होगा आपकी मदर्स मक्खन निकालती हैं, दही से दूध से मक्खन को अलग करती हैं. तो दैट इज़ द टेक्निक इज़ नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. अलग ही मक्खन, बिल्कुल लस्सी के ऊपर अलग से मक्खन आ जाता है. ओके. वैसे ही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ है ब्लेंडिंग के बाद. तो
जो ये वाली जो सेल आप लोगों को दिखाई दे रही है दैट इज़ अ बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इन दोनों प्रोफेसर्स ने ऑब्ज़र्व करा कि जो एक बैक्टीरियल सेल थी जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव सल्फ़र जहाँ पे प्रेजेंट था, उस सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। यू आर गेटिंग मी? जो बैक्टीरियल सेल थी उस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोफेसर्स को कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, हालांकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर था, बट जहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उस सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर पाई गई। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस यहाँ पे मिला, बट यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। ओके, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो ट्रांसफ़र हुआ था। हम सब ने देखा था कि इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन में अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए थे, लेकिन अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में रेडियो एक्टिव सल्फ़र नहीं था, बट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था। दूसरी तरफ जो सुपरनेटेंट सेल है, मतलब कि जो ये वाली सेल थी जो बाहर रह गई थी, जो बैक्टीरियोफेजेस की सेल थी, उसमें से एक सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फ़र पाया गया, लेकिन दूसरी जो बैक्टीरियोफेज था उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। तो दिस प्रूव्स कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियल सेल के अंदर आया, लेकिन जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र था वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। रेडियो एक्टिव सल्फ़र ऐसे के ऐसे ही सेल के अंदर रह गया। जो सुपरनेटेंट सेल थी उसके अंदर वो रेडियो एक्टिविटी पाई गई, तो मतलब कि यहाँ पे ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बट यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी पाई गई, तो मतलब कि जो फॉस्फोरस था वो ट्रांसफ़र हुआ। और यही हम अब तक डीएनए के अंदर पढ़ते आए हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास ऑन होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे साथ मैच करते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो यही वो एक्सपेरिमेंट था जो प्रूफ करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस है एक्सपेरिमेंट है, इम्पोर्टेंट है। वन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अदर वन इज़ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट करके भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, और कई बार ये पूछा जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ, नेम द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स दैट डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल। उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ जो प्रूफ करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट नेम इज़ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे आपको डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है, देन यू विल डेफिनेटली गेट 3 और 5 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी डाउट। इफ़ यू क्लियर दिस टॉपिक देन प्लीज़ राइट क्लैरिफाइड। थैंक यू।